हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो रेलवे ग्रुप डी की ट्रेनिंग है वो किस प्रकार से होती है और रेलवे की जो ट्रेनिंग होती है ये 2 बार क्यों होती है। तो ये सारी बात मैं आपको इसमें डिटेल से बताऊंगा। जैसे जैसे हमारी भी 2 बार हुई थी तो किस तरह से हुई थी, पहली ट्रेनिंग में क्या हुआ था, सेकंड ट्रेनिंग में क्या हुआ था, तो ये सारी बात मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपका हर डाउट क्लियर हो जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो सबसे पहले देखिए बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की ट्रेनिंग। पहली बात मैं आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है। देखिए, रेलवे ग्रुप डी की जो मेन ट्रेनिंग होती है वो हर डिपार्टमेंट की अलग अलग होती है। किसी की 15 दिन की होती है, किसी डिपार्टमेंट की 21 दिन की होती है, किसी डिपार्टमेंट की 28 दिन की होती है, और किसी डिपार्टमेंट की होती है आपकी 40 दिन की। तो इस तरह से रेलवे ग्रुप डी की ट्रेनिंग होती है। अब ट्रेनिंग क्या है, देखिए ग्रुप डी की ट्रेनिंग किस प्रकार होगी। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो 2 बार का जो मसला है, 2 बार ट्रेनिंग का जो मसला है ये क्या है। देखिए, आपको पता है कि जैसे कि आपका सिलेक्शन किसी भी डिवीजन में हुआ है, जैसे मेरा हुआ था, ये समझिए कि ये मुरादाबाद डिवीजन है, यानी कि मेरा सिलेक्शन मुरादाबाद डिवीजन में हुआ। यहां पर एक ट्रेनिंग सेंटर है, यानी कि हरिद्वार, यहां पर ये समझिए कि एक ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग स्कूल जो है एक है। अब इस ट्रेनिंग स्कूल में जो क्षमता है, जो लड़के ट्रेनिंग कर सकते हैं एक बार में, यानी कि आपकी जो ट्रेनिंग होती है, यानी कि हर डिपार्टमेंट की अलग अलग होती है। जैसे ट्रैकमैन की आपकी अलग होगी, पॉइंट्समैन की आपकी अलग होगी, यानी कि हर डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग अलग अलग होगी। तो मैं आपको ये समझिए कि ये बता देता हूं ट्रैकमैन की ट्रेनिंग के बारे में। ट्रैकमैन की ट्रेनिंग के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे हमारा ट्रैकमैन का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है हरिद्वार मुरादाबाद मंडल का। अब देखिए, यहां पर एक बार में जो लड़के ट्रेनिंग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 लड़के, 30 से 35 लड़के एक बार में ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप ट्रैकमैन की ट्रेनिंग पे गए तो 28 दिन तक के लिए, यानी ट्रैकमैन की ट्रेनिंग होती है 28 दिन की होती है, तो 28 दिन तक के लिए ये 30-35 लड़के ही रहेंगे ट्रेनिंग पे। और आप सपोज कीजिए कि मुरादाबाद मंडल में है आपके लगभग ये समझिए कि जो इस ट्रेनिंग सेंटर के अंडर में आते हैं लगभग 1000 स्टूडेंट मान लो। कितने हैं? 1000 स्टूडेंट हैं जिनको यहां पर ट्रेनिंग करनी है। अब 1000 स्टूडेंट हैं यहां पर ट्रेनिंग करनी है एक बार में, यानी कि एक महीने में 30 से 35 छात्र ही निपट पाएंगे। अब होगा क्या, एक महीने में इतने ही छात्रों की ट्रेनिंग होगी, तो इसका जो ग्रुप डी का ट्रेनिंग पीरियड है वो काफी लंबा चलता है। मेरा खुद का देख लीजिए, 1 साल बाद मेरा ट्रेनिंग का नंबर आया था, क्योंकि देखिए इतने लड़कों को ही भेज सकते हैं और धीरे धीरे लड़कों को भेजते हैं, तो ये ट्रेनिंग आपकी चलती रहती है। किसी का 1 साल में नंबर आएगा, किसी का 1.5 साल में आएगा। जो मेन ट्रेनिंग होती है ये आपकी तुरंत ही नहीं हो जाएगी, यहां पर क्षमता के हिसाब से धीरे धीरे आपकी ट्रेनिंग होती है। इसीलिए क्या होता है, आपकी जो सेकेंड ट्रेनिंग है ये करा दी जाती है, क्योंकि देखिए जब आप भर्ती हो गए, अब रेलवे ये तो नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग का इंतजार करेगी जब आपसे काम कराएगी, वही उस सब चीज से बचने के लिए रेलवे एक सेकंड ट्रेनिंग करा देती है। और इस ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है 5 से 7 दिन का होता है, यानी कि 5 से 7 दिन में आपको बता दिया जाता है कि आपको किस प्रकार से काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो होता क्या कि जैसे कि हमारी भी सेकंड ट्रेनिंग हुई थी, वो क्या हुई थी, हमारी 7 दिन की हुई थी। अब 7 दिन की क्या होती है ट्रेनिंग, देखिए यहां पर आपको सीनियर्स के साथ कुछ काम करने के लिए भेज दिया जाता है, यानी कि आपको 7 दिन में समझना है। वो आपको बताएंगे सेफ्टी के बारे में कि आपको किस तरह से लाइन पर सेफ्टी बरतनी है, यानी कि पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है, किस तरह से आपको काम करना है, क्या चीज पर आपको फोकस करना है। जैसे कोई सामान है तो आपको कहां रखना है, कैसे प्रयोग करना है, तो वो सब यानी जो काम होता है उसके बारे में वो आपको 7 दिन में बता देते हैं। यानी जो आप सीनियर के साथ में काम करोगे तो 7 दिन में आपको पता चल जाएगा कि हमारे डिपार्टमेंट में इस तरह से काम होगा, और फिर आपको उन्हीं के साथ काम करने का मौका दिया जाता है, यानी कि फिर आपको उन्हीं के साथ काम करने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर आपको इस तरह से सेकंड ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि रेलवे का काम चालू हो और जो 1000 लड़के आए हैं वो तुरंत ही ड्यूटी ज्वाइन कर लो, यानी कि तुरंत ही ड्यूटी पर वो लग जाए। अगर ट्रेनिंग का इंतजार करेंगे तो बहुत से लड़कों का ट्रेनिंग पता नहीं कब आएगा नंबर, तो इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सेकंड ट्रेनिंग करा दी जाती है। अब देखिए, जो हमारी सेकंड ट्रेनिंग हुई थी उसमें कुछ खास नहीं था। जैसे सीनियर, जैसे हमारे ऊपर जो अधिकारी वगैरह होते थे, सबसे पहले वो 1 घंटे में जैसे बिठा लिया, हमें बता देते थे कि आपको सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है, अपना जो पार्टनर है उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना है,
काम बाद में करना, पहले आप अपने आप को सुरक्षित करें। जैसे आप लाइन पे काम कर रहे हैं, गाड़ी आ गई तो आपको वहां पर क्या क्या करना है, जैसे कि लाइन पर कोई सामान रखा है तो आपको वो उठा करके दूर रखना है, कभी भी लाइन पे सामान नहीं रखना है। ये काम करना है। आपको लगता है कि आपका पार्टनर को ध्यान नहीं है और गाड़ी आ रही है तो आपको अपने पार्टनर को वहां पर बचाना है, और कभी भी आपको लाइन पर कानों में लीड लगा करके काम नहीं करना है। आपको लीड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये सारी बातें आपको बताते हैं और आपको ये 7 दिन जो काम कराते हैं, जो यानी कि बेकार लाइन होती है, यहां पर ट्रेन नहीं आती है, लूप लाइन वगैरह होती है, स्टेशन का एरिया होता है, वहां पर ही आपसे काम कराया जाता है, वहीं आपसे ठोक पीट कराई जाती है। तो वही होता है, आपको डायरेक्ट ही लाइन पर नहीं भेजा जाता, यहां पर ट्रेन चल रही होती है, क्योंकि आप नए नए आए होते हैं, आपको पता नहीं होता है। इसलिए आपको जो लाइन महीनों से बंद है, सालों से बंद है, उस पर ही आपको भेज दिया जाता है, उसी पर आपको दिखाया जाता है कि इस तरह से आपको काम करना है। यही हमारे साथ हुआ था। तो देखिए, ये सब काम होता है ट्रेनिंग, इसीलिए रेलवे की 2 बार होती है कि आपको पहली ट्रेनिंग दे करके आपको ड्यूटी पर ज्वाइन कर लिया है, और दूसरी ट्रेनिंग जब होगी आपकी हो जाएगी। दूसरी ट्रेनिंग में क्या होता है, देखिए पहली ट्रेनिंग में तो आपको काम के बारे में बताया जाता है। दूसरी ट्रेनिंग होती है जो आप अपने ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं, तो वहां 28 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो वहां क्या होता है, आपको एक पढ़ाया जाता है, जैसे आपकी क्लास होती है ना, उस तरह से आपको पढ़ाया जाता है। वहां आपको एक एक पार्ट, यानी जो भी सामान होता है उसके बारे में बताया जाता है कि इस सामान का प्रयोग ऐसे करना है, ये ऐसे होता है, और आपको कुछ यानी कि लिखित रूप में लिखवाया भी जाता है कि आपको किस तरह से क्या करना चाहिए, यानी कौन सी चीज क्या होती है। जैसे आपको लाइन कितने केजी की होती है, प्लेट किस प्रकार की होती है, कौन सा बोल्ट कहां यूज होता है, किस तरह से अगर हमारे लाइन में कट करना है वहां क्या करना है, यहां पर ग्रीसिंग कहां करनी है। तो वो सारी चीज आपको वहां पर ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहां पर आपको समझाया जाता है। वहां आपसे कोई भी यानी कि लाइन पर काम नहीं कराया जाता, वहां केवल और केवल आपका एक क्लासरूम होता है, वहीं आपको पढ़ाया जाता है, जो मेन ट्रेनिंग होती है उसमें। और आपने सेकंड फर्स्ट दोनों ट्रेनिंग के बारे में आप जान लिया होगा कि इस प्रकार से आपकी ट्रेनिंग होती है। अब देखिए, ट्रेनिंग 2 बार के बारे में तो पता चल गया क्यों होती है, क्योंकि आपको उनको तुरंत ही लाइन पर भेजना होता है। अब बता दूं कि कुछ लड़के ट्रेनिंग में नौकरी क्यों छोड़ देते हैं। यानी कि देखिए, जैसे कि हम आए थे और 7 दिन जैसे हमें लाइन पर काम करने के लिए भेजा था, तो देखिए कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो गांव के नहीं होते हैं, सिटी के होते हैं, उन्होंने कभी काम नहीं किया होता है। तो जैसे अगर देखिए, ज्यादातर जो लड़के छोड़ते हैं नौकरी, वो ट्रैकमैन वाले ही छोड़ते हैं, यानी जो ट्रैकमैन डिपार्टमेंट में होते हैं वही छोड़ते हैं, बाद बाकी कोई नहीं छोड़ता है। और किसी डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि यहां से नौकरी छोड़ के चले गए, केवल ट्रैकमैन डिपार्टमेंट वाले ही नौकरी छोड़ते हैं, बाद बाकी कोई नौकरी नहीं छोड़ता। आप सोच रहे होंगे कि हर डिपार्टमेंट के छोड़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। ट्रैकमैन में क्या होता है कि जैसे आप लाइन पे गए तो ट्रेनिंग में आपसे कहा जाएगा कि ये घास है, इसको करो साफ, ये काम करो। देखिए, जो सच्चाई है मैं आपको वही बता रहा हूं कि ये जैसे लाइन पे लगा दिया, लाइन पे घास है, आपको उखाड़ने के लिए लगा दिया, तो आपको वहां पर कुछ अजीब सा फील होता है कि यार सरकारी नौकरी है और हमें ये करना पड़ रहा है। देखिए, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। ट्रेनिंग में ये मत सोचिए कि हमें घास उखाड़नी पड़ रही है। ट्रेनिंग में ऐसा ही काम कराया था। तो देखिए, बहुत हमारे साथ क्या था कि बहुत बड़ी बड़ी घास थी। अब बड़ी बड़ी घास थी, उसको उखाड़ने के लिए दे दिया कि ये उखाड़िए। तो जो सिटी के लड़के होते हैं, क्या उन्होंने कभी काम नहीं किया होता है, देखा नहीं, तो उन्हें लगता है डर के यार यहाँ इतना खतरा का काम है, कहीं सांप वगैरह ना निकल आए झाड़ी में, ये हमें करना पड़ रहा है, धूप पड़ रही है। तो जो सिटी के लड़के होते हैं, अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, तो वो फिर 2-4 दिन में देख के वहां का माहौल वो चले जाते हैं कि हमें ये नौकरी नहीं करनी है, हम किसी और की तैयारी करेंगे। और देखिए, जिनके पास मजबूरी है, जो गांव से होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, उनको तो देखिए वो तो सोच लेते हैं कुछ भी काम मिले, कैसा भी मिले, हमारी नौकरी लग गई है और हमें तो सब कुछ जो भी काम देंगे वो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यही है, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कीजिए। जब आप ज्वाइनिंग हो जाए तो आप बस अपना मन बना लीजिए कि अब कुछ भी हो मुझे ये काम करना है। और इसके साथ साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको पढ़ाई भी जारी रखनी है। भले ही आप 2 घंटे का समय निकालिए, 3 घंटे का समय निकालिए, आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ाई ही करनी है। आपको पढ़ाई के लिए समय क्यों निकालना होगा? देखिए, ग्रुप डी की नौकरी आपकी अंतिम नौकरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो देखिए आपको पैर रखने के लिए जगह मिली है कि हाँ आपने पैर रख लिया, आपको एक सरकारी नौकरी मिलेगी। अब आप अपने पैसों से खा कमा सकते हो, अपने पैसों से कुछ ना कुछ कर सकते हो। अब आप अपने माँ बाप पर डिपेंड नहीं रहोगे। तो अब आपको करना है क्या, सेल्फ स्टडी ऐसी करनी है, यानी कि आप एक टारगेट बनाना है कि मुझे अब इस नौकरी की तैयारी करनी है। तो उसी हिसाब से अपना सिलेबस वगैरह पूरा करके जहां आप रहो, जहां आपकी पोस्टिंग हो, वहीं आप 2 से 3 घंटे का आराम से समय निकालिए और आप रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई को बीच में मत छोड़ना।
क्योंकि अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी, एक बार पढ़ाई छूट गई तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, आपको यह काम करना होगा। तो देखिए मैंने आपको इस वीडियो में ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दे दी है। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में लिख दीजिए कि सर इस बारे में और हमें बता दीजिए, तो मैं उस पर भी वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।